खबरों का रुख करेंगे। पेपर लीक के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देर रात एक वीडियो संदेश जारी कर बड़ा कदम उठाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर आज होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में विस्तार से चर्चा होगी। उन्होंने यह भी बताया कि कैबिनेट के सुझावों के बाद प्रस्तावित कानून को अंतिम रूप दिया जाएगा और अगले हफ्ते सरकार इस बिल को संसद से पास करवाने की कोशिश करेगी। प्रधानमंत्री ने साफ कहा है, पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है और इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई जरूरी है। उन्होंने ये भी बताया कि इस तरह के मामलों के त्वरित निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जा चुका है। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। और वहीं पेपर लीक के खिलाफ 26 दिनों से अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक ने भी अपना अनशन खत्म कर दिया है। गुरुवार देर रात केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती वांगचुक को जूस पिलाकर उनका अनशन खत्म करवाया। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने वांगचुक को भरोसा दिलाया है, उनकी मांगों पर उचित मंच पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। साथ ही प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ जो मामले दर्ज है उस पर भी दोबारा समीक्षा करने का आश्वासन दिया गया है। उसके पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी समाधान के संकेत दिए थे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया पर पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून लाने और इसे अगले सप्ताह संसद में पेश करने की बात कही है। सरकार के इसी रुख के बाद वांगचुक ने 26 दिन बाद अपना अनशन खत्म करने का फैसला लिया। और हमारे सहयोगी विनीत कुमार इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विनीत, देर रात प्रधानमंत्री का संदेश आया और यह भी खबर सामने आई कि 26 दिनों से धरने पर बैठे, अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक ने अब अपना अनशन खत्म कर दिया है।
जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर यह कहा है कि जो दोषी हैं, जो छात्रों की मांग थी उस पर कार्रवाई की जाएगी। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के निर्देश जो है वो उन्होंने पहले दिए थे और उसके बाद इससे संबंधित बिल जो है वह संसद के जो मौजूदा सत्र है उसमें सोमवार को लाया जाएगा। एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मंत्री में है उनसे हमारी जब बात हुई थी तब उनका साफ तौर पर कहना था कि जो कार्रवाई हुई है, पेपर लीक की घटना हुई है, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो 360 डिग्री कार्रवाई करेंगे। सबसे पहले जो है वो सरकार की ओर से रीनीट का जो फैसला है वह लिया गया, उसके बाद जल्द से जल्द रीनीट करवाया गया। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने वीडियो संदेश में साफ तौर पर कहा कि वह चाहते हैं कि छात्रों का जो साल है वो खराब ना हो, इसके लिए जो है वो रीनीट जो है वह करवाया गया था और उसमें फुल प्रूफ व्यवस्था की गई थी। उसमें सेना की भी मदद ली गई थी क्वेश्चन पेपर में को लेकर के। साथ ही साथ में जिस तरह से हमने देखा कि सरकार के कई विभाग और मंत्री जो है उस पर लगे हुए थे। इसके बाद जो है वह दोषियों को जो है वो पकड़ा गया और दोषियों को अब जिस तरह से सजा दिलवाई जाए उसकी मांग जो है वह उसकी कार्रवाई जो है वह की जा रही है। एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारे सरकार के मंत्री हैं उनसे जब हमने बात की तब उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह सुनिश्चित कर देना चाहते हैं कि इस तरह की जो घटना है वह भविष्य में ना हो। सरकार जो है वह चाहती है कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना की जाए, इसके लिए फास्ट ट्रैक जो गठन जो है वह किया जा रहा है। सरकार जो है वह 360 डिग्री कार्रवाई जो है वह करना चाहती है। एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से छात्रों की यह मांग थी, उनका यह साफ तौर पर कहना था कि जो आरोपी हैं या जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाए और फुल प्रूफ व्यवस्था की जाए। तो सरकार की ओर से धीरे धीरे यह जो है वो मांगों को न सिर्फ पूरा किया जा रहा है, आश्वासन दिया जा रहा है, बल्कि उसको पूरा करने की ओर जो है वो कदम भी बढ़ाए जा रहे हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। 24 घंटे में इससे संबंधित में सुझाव जो है वो केंद्र सरकार के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा आ गया है और अब अगले 24 घंटे में हम कुछ ही घंटों बाद जब केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी तब वहां पर उसे कैबिनेट की मंजूरी दी जाएगी और सोमवार को संसद से भी मंजूरी देने की जो कोशिश है वह की जाएगी। इसी घटनाक्रम को देखते हुए सोनम वांगचुक जो फास्ट पर बैठे हुए थे, अभी एक निजी अस्पताल में थे, उन्होंने भी अपने में फास्ट को जो है वह तोड़ दिया है। उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री हो या केंद्र सरकार हो, उनकी ओर से जिस तरह से कदम उठाए जा रहे हैं उससे वह पूरी तरह से आश्वस्त है और वह अपना जो भूख हड़ताल है, हंगर स्ट्राइक जो है वह तोड़ रहे हैं। एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हमारे सरकार के कई मंत्रियों से बात हुई तब उनका साफ तौर पर कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वह युवाओं के प्रति जो है, बच्चों के प्रति जो है वह खास विशेष ध्यान रखते हैं। उन्होंने जिस तरह से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की शुरुआत की, एक बच्चों के प्रति जो उनका लगाव है इसी कारण उन्होंने परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके साथ ही साथ जब संसद का सत्र शुरू हुआ था तब भी उन्होंने युवाओं को एक मैसेज दिया था, युवाओं को एक संदेश दिया था जिस तरह से वो देश के प्रगति में स्टार्टअप्स के माध्यम से अपनी भूमिका निभा रहे हैं, इस तरह के भी संदेश दिए थे। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से परीक्षा हुए हैं, नीट एग्जाम हुए हैं, वहां पर जो दोषी हैं उनके खिलाफ 360 डिग्री कार्रवाई करने की जो बात वो कर रहे हैं, जिसके तहत अब फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की बात हो रही है। तो इससे ये समझा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो युवाओं के प्रति कितने सचेत में है और यही सरकार से जुड़े हुए मंत्री भी जो है वह लगातार कह रहे हैं। जी बिल्कुल। और प्रधानमंत्री का जो ये वीडियो संदेश था उसके बाद भी काफी कुछ हल होता दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया विनीत जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। सोनम वांगचुक के अनशन खत्म करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक भावनात्मक संदेश भी साझा किया है। प्रधानमंत्री ने लिखा है कि वो सोनम वांगचुक से आग्रह करते हैं डॉक्टरों की सलाह के मुताबिक अपनी दिनचर्या का पालन करें और जल्द से जल्द अपना पुराना वजन फिर से प्राप्त करें। प्रधानमंत्री ने भगवान से उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना भी की है। तो एक्स पर पोस्ट किया नरेंद्र मोदी ने और अनशन खत्म करने के बाद ये भावनात्मक संदेश प्रधानमंत्री का सोनम वांगचुक के लिए। उन्होंने आग्रह किया है कि अपनी दिनचर्या का पालन करें और जल्द से जल्द अपना पुराना वजन प्राप्त करें।
तो वही पेपर लीक मामलों की तेज सुनवाई के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने जज अनु ग्रोवर बालिका को फास्ट ट्रैक कोर्ट का स्पेशल जज नियुक्त कर दिया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट परीक्षाओं में पेपर लीक और गलत तरीकों के इस्तेमाल से जुड़े आपराधिक मामलों की सुनवाई करेगी। तो प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया। दिल्ली हाई कोर्ट के जज अनु ग्रोवर बालिका को फास्ट ट्रैक कोर्ट का स्पेशल जज नियुक्त किया गया। और चलिए अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज पन्ना को 200 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री करीब 94 करोड़ के 6 विकास कार्यों का लोकार्पण और 109 करोड़ के 16 विकास कार्यों का भूमि पूजन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान पवई और गन्नौर में सांदीपनि उमा विद्यालय, साथ ही पवई में कॉलेज की नई बिल्डिंग का भी शुभारंभ होगा। और इसके अलावा मुख्यमंत्री 4 सड़कों और छात्रावास निर्माण समेत कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का भूमि पूजन कर जिले को विकास की नई सौगात देंगे। और वहीं भोपाल से एक और बड़ी खबर। पुलिस ने लाखों की लूट करने वाले मुख्य आरोपी को राजस्थान के जयपुर से गिरफ्तार किया है। जयपुर से मास्टरमाइंड शाहरुख को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। भोपाल से करीब 7 महीने पहले घर में लाखों की लूट की थी। कुत्तों को मांस में नशे की दवा खिलाकर इस वारदात को अंजाम दिया था। 26 दिसंबर 2025 को एयरपोर्ट रोड के पोस्ट कॉलोनी में यह लूट की वारदात हुई थी और पालतू कुत्तों को बदमाश ने नशीला मांस खिलाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी शाहरुख जयपुर का रहने वाला है और पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक देसी कट्टा बरामद किया है और अब इसके साथियों की तलाश भी जारी है।